जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1 NCERT मैथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले पहला वीडियो में 1 से लेकर 5 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आज मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए शुरू करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज ए डिफाइंड बाय। यानी कहने का मतलब एक फंक्शन आपको दे दिया और आपसे पूछा गया है कि इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी ज्ञात कीजिए। ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट निकालना है। तो आइए निकाल देंगे, कैसे सो देखते हैं। इस प्रकार का कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दे दे और आपको डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, यानी जो भी डाउट है हमको 2 पर है, यानी 2 पर ही डिसकंटिन्यूटी चेक होगी। तो आइए बाबू, हमको पॉइंट पता चल गया कि इस पॉइंट पे चेक करना है। लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले पॉइंट को लिखिए 8x = 2, क्योंकि हमको 2 पर चेक करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखने का तरीका बता दिए थे आपको। डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट। अगर ये तीनों में से कोई भी एक अगर इक्वल नहीं होगा तो हम बोल देंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका सिखाए थे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जो पॉइंट दिया रहे उतना -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पर बोले उतना +h और f(a) रहने दीजिए। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h। लेफ्ट हैंड लिमिट को ये लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट को ये लिखेंगे। जहां पे a क्या बाबू, फिक्स पॉइंट है, जो पॉइंट दिया रहेगा। यानी जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना होता है वही पॉइंट कहलाता है ए। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 2 पे बोला, तो 2 - h, 2 - h। यहां पे a - h लिखे बाबू, तो यहां पे फिक्स पॉइंट है a। हमको क्वेश्चन में क्या दिया, फिक्स पॉइंट 2, तो हमको 2 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे 2 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िए fx। ये हो गया बाबू fx, और fx का मान यहां 2 ठो दिया है। आप लोग एक बात नोट कर लीजिएगा, जहां पे लेस देन का साइन हो इससे आपको निकल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। जहां पे ग्रेटर देन का साइन हो इससे आपका निकल जाएगा राइट हैंड लिमिट। और इक्वल टू का जो साइन है इससे पता चल जाएगा आपको फिक्स पॉइंट f(a). ध्यान दीजिएगा बाबू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से।
तो अगर हम इसको एफ एक्स पढ़ते हैं तो एफ एक्स का मान दिया है 2x प्लस 3। देखिए सेट कैसे करते हैं, 2 तो 2, x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, प्लस 3 तो प्लस 3, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को ज्यों की त्यों लिख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां h का वैल्यू पुट कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है h का मान लगभग 0 के बराबर है, 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। चलिए बाबू, अब h के जगह पर h का वैल्यू पुट कीजिए, तो 2 माइनस h का वैल्यू 0 अब प्लस 3। जैसे ही h का मान 0 पुट किए, लिमिट लिखना छोड़ देना है। छोड़ दिए बाबू, आगे 2 2 जाए 4 और प्लस 3 7। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया 7। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, इसको मिटा देते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, तो बोला 2 पे, तो लिखिए ना 2 प्लस h, 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा बाबू, यहां से निकलेगा। लिखिए 2 इंटू एक्स है, तो x के जगह पर ब्रैकेट डाल दीजिए, -3 तो -3, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को ज्यों की त्यों लिख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 0 -3। जैसे ही h का वैल्यू 0 पुट किए, लिमिट लिखना छोड़ देना है। 2 2 जाए 4, अब 4 में 3 घटेगा 1। यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आया 7, राइट हैंड लिमिट आ गया 1। अब यहीं पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं, तो आगे बढ़ना भी नहीं है, यहीं पे लिख देना है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो लिख दीजिए इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, यही तो निकालने बोला है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू, 8x इक्वल टू 2 पे। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। आइए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए। अब किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम बताए थे कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो, इसको जानने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि फंक्शन में कॉमन कौन कौन सा टर्म है। तो हम देख रहे हैं इस फंक्शन में 2 पॉइंट दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में -3 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 3 दिख रहा है कॉमन। यानी इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी 2 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक -3 पे और एक 3 पे। तो लिखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले -3 पे चेक कीजिए, तो लिखिए 8x इक्वल टू -3। गौर कीजिएगा बाबू, तो -3 इसमें है और -3 इसमें है। हम अभी बताए थे
कि जहां पे लेस देन का साइन होता है वहां से निकलता है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे देखिए बाबू -3 के पास, यहां पे जो है x को थोड़ा गौर से देखिए, यहां पे x जो है -3 से बड़ा है। तो जब x -3 से बड़ा है मतलब ये ग्रेटर देन का साइन है बाबू, तो यहां से निकलेगा आपका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आपको लग रहा हो ये दोनों सेम। यहां पे x का वैल्यू -3 से छोटा है यानी लेस है, ये लेस देन का साइन हो गया, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन यहां पे x का वैल्यू -3 से बड़ा है, ग्रेटर है, यानी ग्रेटर का साइन यहां काम कर रहा है, तो यहां निकलेगा बाबू आपका राइट हैंड लिमिट। और यहां पे देखिए इक्वल टू का साइन है, इससे आपका निकलेगा फिक्स पॉइंट एफ ऑफ ए। आइए निकालते हैं, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h। बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पढ़िए fx। तो fx का 2 वैल्यू यहां पे दिया है, 3 वैल्यू दिया है बाबू यहां पे। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से, मतलब यहां से, यानी मॉड ऑफ x + 3। fx का वैल्यू है मॉड ऑफ x + 3। यहां भी fx है बाबू, तो लिखिए मॉड ऑफ x। यहां पे x ना लिखना है, केवल देना है मॉड ऑफ x + 3। थोड़ा गौर कीजिएगा। और यहां पे इसी को उठा के रख देना है -3 -h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, -3 0 +3 -3 +3। मोड के अंदर -3 है, मोड हटेगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, यानी 3 + 3 हो जाएगा 6। अब चेक कीजिए राइट हैंड लिमिट RHL। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना +h। तो बोला गया -3 पे, तो यहां लिखेंगे -3 + h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए fx। अरे fx का वैल्यू 3 है बाबू, लेकिन हमारा राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से। इसका वैल्यू -2x है, तो बैठाइए -2, x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को रख दीजिए -3 + h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, -2 -3 + 0, आ गया आपका +6। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ a। यहां पे a का काम कौन कर रहा है, -3। ध्यान दीजिएगा, फिक्स पॉइंट कहां से निकलेगा बाबू, इसी से। तो क्या है मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x के जगह पर -3 अब +3, ये होगा +3 और +3, ये +6 हो गया। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a ये तीनों आपस में इक्वल है। लिखिए, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a यानी f ऑफ -3। जब ये तीनों इक्वल हो गया तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं हो गया जी, ये तो डिसकंटिन्यूअस हुआ नहीं। तो नीचे लिखिए, इसीलिए इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन
8x इक्वल टू -3, यानी ये फंक्शन x इक्वल टू -3 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नोट कीजिए। अब चेक करेंगे 3 पे। आइए देखते हैं 3 पे क्या आता है। पहले लिखिए सॉल्यूशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, 8x इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 कहां पे है, यहां पे और यहां पे है। तो यहां पे देखिए x लेस देन का साइन है, x लेस देन 3, यानी x 3 से छोटा है। तो यहां पे अगर लेस देन का साइन है तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहां पे देखिए x ग्रेटर देन 3 है, यानी ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहां पे देखिए इक्वल टू का भी साइन है, तो इसी से आपका फिक्स पॉइंट निकल जाएगा। एफ ऑफ ए बोलिए या एफ ऑफ 3 बोलिए। आइए देखते हैं बाबू, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h, 3 पे बोला तो 3 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा बाबू, fx का बाबू 3 वैल्यू है, लेकिन LHL कहां से निकलेगा, यहां से, यानी इसका वैल्यू -2x है। तो लिखिए -2, x के जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां बैठाइए 0। जब 0 बैठाएंगे तो देख रहे हैं वैल्यू आ गया -6। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही h का वैल्यू पुट किए लिमिट लिखना छोड़ दिए। आप लोग भी छोड़ दीजिएगा, इन्हें गलती से लिमिट वो लिखिएगा और वैल्यू पुट कीजिएगा, गलती हो जाएगा। आइए निकालिए RHL, राइट हैंड लिमिट। लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना +h, 3 पे बोला बाबू तो लिखिए 3 +h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से, मतलब यहां से। इसका वैल्यू क्या है, 6x + 2। बैठाइए, 6x बोले तो वहां ब्रैकेट +2, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए, 3 +h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, तो 6 × 3 + 0 + 2। जैसे ही h का वैल्यू पुट किए 0, लिमिट लिखना छोड़ दिए। आ गया 6 × 18 + 2 20। गौर से देखिए, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट आया -6, यहां पे राइट हैंड लिमिट आया 20। यहीं पे देख रहे हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं आया। जब यहीं पे बराबर नहीं आया तो आगे चेक भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो जब ये बराबर नहीं है तो लिख दीजिए इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, 8x = 3 पे। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन x = 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि फाइंड कीजिए ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। आइए सेम टू सेम है। अच्छा, किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, वही तो जो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है, 0। 0 पर ही फाइंड करना है।
लिखिए सॉल्यूशन किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 0 पे। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा एक बात बताइए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा। इसमें बोला है x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अच्छा 0 के बराबर नहीं होगा तो या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से छोटा होगा तो लेस देन का साइन होगा, तो वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो वहां पे ग्रेटर देन का साइन होगा, तो वहां से राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहीं से निकलेगा। अब फिक्स पॉइंट जहां पे इक्वल है, फिक्स पॉइंट एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 यहां से निकल जाएगा। आइए देखते हैं, लिखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला 0, तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहां से। क्या है मोड x, तो मोड डाल दीजिए, x नहीं लिखना है बटे x है जहां पे वहां ब्रैकेट डाल दीजिए। इसके अंदर इसी वैल्यू को पुट कीजिए 0 माइनस एच, यहां भी 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच यानी माइनस एच बटे माइनस एच। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे डायरेक्ट 0 पुट नहीं कर दीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा तो 0 बट्टा 0, और 0 बट्टा 0 कहलाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये डिफाइन नहीं होगा, अपने मन से तुरंत ऐसे नहीं कीजिएगा कि फटाक 0 बटा 0 कर दीजिएगा, ऐसे कभी नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो पहले और सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड के अंदर माइनस भी रहे, अगर मोड से निकलेगा बाहर तो प्लस बन जाएगा बटे माइनस एच, एच से एच कट जाएगा एक बार में, आ गया -1, -1। अच्छा जब -1 बचा, आपका मन कर रहा होगा h कहां पे, h का वैल्यू पुट करें 0। जब इसमें अब h बचा ही नहीं तो h का वैल्यू कहां से पुट कीजिएगा, नहीं पुट करेंगे, छोड़ देंगे, बस हो गया। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 0 पे बोला तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगा, इसी से। लिखिए ना मोड x, x लिखना नहीं है, केवल डाल ब्रैकेट, इसमें इसी बबुआ को उठा के रख दीजिए 0 प्लस h, 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया मोड h अब बटे h, लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड को तोड़ दीजिए बटेगा h बटे h, काटेंगे आएगा 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। इसमें भी h का टर्म नहीं बचा तो h का वैल्यू 0 कहां से पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे, छोड़ देंगे, हो गया। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो आया -1, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किए तो आया +1। क्या इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो बोलिए ना LHS डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो लिख दीजिए। इसीलिए इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 8x इक्वल टू 0, और ये फंक्शन
x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसका भी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। नहीं चेक कर पाएंगे, एकदम तो आसान है जी। देखिए ना, अच्छा किस पॉइंट पे चेक करेंगे? जहां पे डाउट हो रहा है। डाउट तो हमको इस पे हो रहा है, तो ये बंदा दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। आइए ना 0 पे चेक करते हैं। सॉल्यूशन किस पॉइंट पे बाबू? 8x इक्वल टू 0 पे। अच्छा एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा? अरे बाबुआ, जब लेस देन का साइन यहां है तो यहां से निकलेगा। राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा? जब ग्रेटर देन का साइन यहां पे है तो यहां से निकलेगा। फिक्स पॉइंट कहां से निकलेगा? इक्वल टू का साइन जहां वहां से, तो यहां पे इक्वल टू साइन है यहां से निकलेगा, यानी एफ ऑफ 0 फिक्स पॉइंट हो गया। आइए लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस एच, बोला 0 पे तो 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अरे बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलता हो जी? यहां से। बैठाइए, क्या है? x बट्टे मोड x, तो x तो लिखना नहीं है, ब्रैकेट डाल देना है, x बट्टे मोड x। और इसमें बाबू इसी को उठा के रख देंगे, है कि नहीं? अब आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस h बटा में मोड ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटे मोड से जैसे ही बाहर होगा प्लस h बन जाएगा, ये कट जाएगा एक बार में, इसका वैल्यू -1, डायरेक्ट -1, सोचना भी नहीं है। बोलिए क्यों? अरे इसमें h का वैल्यू पुट करने का होता तब न पुट करते, इसमें h का रोजिए न है, h बचवे नहीं किया है, तो कहां अपने मन से रख देंगे। चलिए डायरेक्ट -1 लिख दिए, सोचना भी नहीं है, आपको भी इसी तरह लिख देना है। RHL लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 0 पे बोला तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बाबू राइट हैंड लिमिट कहां से निकली हो? यहां से। और इसका मान तो डायरेक्टिव -1 दिया बाबू, तो डायरेक्टिव -1 हम भी लिख देंगे। अब बताइए इसमें h कहां पुट करें? कहीं जगह है? अरे जगह रहेगा, सीट रहेगा बैठाने का, तब ना बैठाएंगे। कहीं सीट दिखाइए ना रहा है, रहने दीजिए जहां पे तहां है, डायरेक्ट लिखिए -1, सोचिए भी मैं, खत्म। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट भी -1। अब निकालिए फिक्स पॉइंट एफ ऑफ 0। फिक्स पॉइंट कहां निकले बाबू? यहीं से। और इसका भी वैल्यू डायरेक्ट बोला, क्या बोला बाबू? -1। गौर से देखिए, इसमें तो कुछ दम नहीं था, एकदम इजी था, लॉलीपॉप क्वेश्चन। इससे हल्का क्या हो सकता है बताइए तो? लेफ्ट हैंड लिमिट भी उतना ही, राइट हैंड लिमिट भी उतना ही, फिक्स पॉइंट भी इतना ही। तो लिखिए ना साफ साफ, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, इसीलिए ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस तो हुआ नहीं। तो बोल देंगे इट इज इट इज नॉट, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही आंसर देना है। इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस
फंक्शन किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 पे। यानी ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस, 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें क्या बोला गया, इसका भी डिसकंटिन्यूटी चेक कीजिए, किस पॉइंट पर हो, यही जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, और किस पॉइंट पे, एकदम ढूंढ के मारेंगे इसको। देखिएगा सॉल्यूशन किस पॉइंट पे जी, x इक्वल टू 1 पे। ध्यान दीजिएगा, पहले एक बात सोच लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा। अरे बबुआ, ये ग्रेटर देन का साइन है, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन का साइन है तो यहां से राइट हैंड लिमिट निकलेगा। यहाँ पे बोला x लेस देन 1 है, यहाँ पे लेस देन का साइन है तो यहां से बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। और इक्वल टू का साइन यहां पे है तो फिक्स पॉइंट यहां पे f ऑफ 1 यहां से निकलेगा। आइए सब जान ही गए तो सोल्व कीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 1 पे, तो जिस पॉइंट पे बोले उतना -h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा बाबू, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है, यहां से, यानी x स्क्वायर प्लस 1। देखिए बैठाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x तो लिखना नहीं है, इस ब्रैकेट में बाबू इसको उठा के रख दीजिए, 1 माइनस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही h का वैल्यू पुट किए लिमिट लिखना बंद, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 1 पे, तो जिस पॉइंट पे बोले उतना प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है बाबू, ऊपर वाले से, यानी x प्लस 1 लिखना है, तो लिखिए ना, x प्लस 1, इस ब्रैकेट में इसी को रख दीजिए, 1 प्लस h को। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 2। अब निकालिए फिक्स पॉइंट, यानी f ऑफ 1। फिक्स पॉइंट भी कहां निकल रहा है बाबू, यहीं से, यानी x प्लस 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 बैठाइए, 1 प्लस 1 2। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट v2, राइट हैंड लिमिट v2, फिक्स पॉइंट v2, यानी सभी आपस में इक्वल आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, और जब तीनों आपस में बराबर हो गया बाबू तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो गया जी, ये डिसकंटिन्यूअस तो हुआ नहीं, तो नीचे लिखेंगे साफ साफ, इसीलिए इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 पे ही मैंने चेक किया। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंजिंग है ही नहीं, सब में तो उतना ही काम करना है, थोड़ा भी अलग काम नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में
बताइए किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे? 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन तो 2 है कि नहीं? आइए करते हैं चेक। सॉल्यूशन किस पॉइंट पे बाबू? x इक्वल टू 2 पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा कहां से और राइट हैंड लिमिट निकलेगा कहां से। यहां पे x लेस देन 2 है, लेस देन का साइन है, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। x ग्रेटर देन 2 है, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से राइट हैंड लिमिट। यहां पे इक्वल टू का साइन है, तो यहीं से फिक्स पॉइंट यानी f ऑफ a बोलिए या f ऑफ 2 बोल दीजिए, है कि नहीं? सब जान गए तो काम कीजिए ना, लिखिए ना LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना माइनस h, 2 पे बोला गया है तो 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है? यहां से। क्या वैल्यू है? एक्स क्यूब माइनस 3। देखिए बैठाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3। जहां पे एक खाली है देख रहा ब्रैकेट, इसमें इसी को रखना है 2 माइनस एच। अब जहां जहां एच है वहां वहां 0 पुट कीजिए, 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। जैसे ही एच का वैल्यू 0 पुट किए, लिमिट लिखना छोड़ देना है। 2 का क्यूब 8 माइनस 3 आ गया 5। निकालिए RHL राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 2 पे बोला गया है, लिखिए ना 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट यहां से निकल रहा है बाबू, क्या है इसका फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को उठा के रख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए। 2 दूना 4 प्लस 1 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ 2, क्योंकि 2 पे निकालना है। कहां से निकल रहा है? यहीं से, यानी एक्स क्यूब माइनस 3 है। जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठाइए, एक्स क्यूब माइनस 3। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5। गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, फिक्स पॉइंट भी 5। तो लिखिए ना साफ साफ, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट। और हम जानते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट जब तीनों आपस में बराबर आ जाए तो ये कहलाता है कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस नहीं। तो लिख देंगे इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, लिख दीजिए ना। इसीलिए इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बबुआ? 8x इक्वल टू 2। नहीं बाबू, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, सेम वही चीज है। क्या देखना, बना दीजिए ना। इसमें भी तो वही बोला है कि चेक कीजिए ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अरे किस पॉइंट पे है, कहां पे चेक करना है? बस जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। अरे जो पॉइंट दोनों में कॉमन हो उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक होगा। आइए चेक करते हैं। लिखिए ना सॉल्यूशन किस पॉइंट पे?
1 पे 1 पे। एक बात पहले आप सोच लीजिए, कहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और कहां से राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो यहां पे देख रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो लेस देन का साइन यहां पे है, तो जहां पे लेस देन का साइन होता है वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट। फिक्स पॉइंट कहां से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ निकल जाएगा फिक्स पॉइंट यानी f(1). चलिए सब जान ही गए तो निकाल डालिए ना। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, 1 पे बोला 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है, यहां से क्या है, x टू दी पावर 10 माइनस 1 सेट करते हैं, x टू दी पावर 10 माइनस 1, इस ब्रैकेट में इसी को उतार देना है 1 माइनस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, 1 माइनस 0 टू दी पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर कुछ भी वैल्यू 1 माइनस 1, क्या आगे बाबू 0। उठाइए RHL राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला 1 पे, 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है, यहां से, क्या फंक्शन है x स्क्वायर, बैठाइए x स्क्वायर, इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को रख दीजिए 1 प्लस h, क्या हो जाएगा 1 प्लस h का वैल्यू बैठाइए 0, 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट आया 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं हुआ तो फिक्स पॉइंट क्यों निकालेंगे, यहीं पे तो दिख गया कि ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो आगे चेक करना भी है कि फालतू का टाइम भी एग्जाम में नहीं लगाना है, यहीं पे लिख देना है सिंस यानी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट ए सॉरी इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू, 8x इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि LHL बराबर RHL नहीं है। ओके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कहने का मतलब क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, देखते हैं है कि नहीं। अच्छा किस पॉइंट पे चेक करेंगे, आपको तो पता ही है, चाहे कंटिन्यूटी चेक करना हो या डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो, बस उसी पॉइंट पे जो दोनों में कॉमन हो। दिख रहा है ना, दोनों में 1 कॉमन है, 1 पे ही चेक करेंगे। आइए बाबू देखिए सॉल्यूशन पॉइंट क्या है बाबू, 8x इक्वल टू 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा। यहां पे x लेस देन 1 है यानी लेस देन का साइन है,
यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट, यहां पे इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो यहां से फिक्स पॉइंट f ऑफ ए बोले तो 1 पे चेक करना है, तीनों पता चल गया। आइए ना निकालते हैं, देखते हैं बाबू। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, 1 पे निकालना है तो 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है, यहां से, क्या इसका वैल्यू है x प्लस 5, देखिए सेट करते हैं, x प्लस 5, x तो लिखना नहीं रहता है, x के जगह ब्रैकेट लिखते हैं, इस ब्रैकेट में इसी को रख देना है 1 माइनस h, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, 1 माइनस 0 प्लस 5, जैसे ही 0 पुट किए लिमिट लिखना बंद, आगे 1 प्लस 5 6। आइए RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 1 पे बोला गया है तो 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है बाबू, नीचे वाला से, इसका फंक्शन क्या है x माइनस 5, बैठाइए ना, x माइनस 5, ब्रैकेट में बाबू इसी बबुआ को रख दीजिए 1 प्लस h को, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, तो देखिए ध्यान से, एक में से 5 घटेगा, -4 आ गया है, गौर कीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है 6, राइट हैंड लिमिट आ गया है बाबू आपका -4, क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, जब नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे, आगे चेक भी नहीं करेंगे कि फिक्स पॉइंट क्या है न है, जब कोई भी दो न मिले तो आगे जाना भी नहीं है, यहीं पे साफ साफ लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब बराबर ही नहीं है तो क्या ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया जी, ये कंटिन्यूअस रहा कहां, इसमें पूछा गया क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल दीजिए ना साफ साफ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, यानी इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, किस पॉइंट पे रे बबुआ, एट x इक्वल टू 1 पे, जिस पॉइंट पे आपने चेक किया है, यानी ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं, नोट कीजिए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर हम लोग को डिस्कस करना है। अच्छा एक बात बताइए, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी पर अगर आप डिस्कस कीजिएगा तो डिस्कस करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट रहेगा तब ने डिस्कस कीजिएगा, अगर आपके पास पॉइंट ही ना रहेगा तो आप डिस्कस किस पे कीजिएगा, तो सबसे पहले हम वो पॉइंट पता करेंगे कि किस पॉइंट पे डिस्कस करना है। आइए देखते हैं, तो पता क्या करना है जी, पता तो करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चन में, जो सभी में कॉमन होगा उसी पे बाबू करना है डिस्कस। आइए देखते हैं, आप गौर से देखिए इन दोनों फंक्शन को,
इसमें 1 कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में क्या 0 और 10 कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो 0 और 10 नहीं दिख रहा है कहीं कॉमन, तो 0 और 10 पे डिस्कस भी नहीं करना है, झगड़ा करना है किसमें? एक 1 पे और एक 3 पे। जो भी बहस करना है, झगड़ा करना है, जो भी बात बोलनी है, जो भी डिस्कस करना है, केवल 1 पे ही और 3 पे ही करना है, क्योंकि कॉमन यही दोनों है। आइए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले 1 पे कीजिए डिस्कस बाबू, पॉइंट पता चल गया 8x = 1, यानी 1 पे करना है डिस्कस। तो जब 1 पे डिस्कस करना है तो पहले निकालेंगे कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा, राइट हैंड लिमिट कौन होगा, फिक्स पॉइंट कौन होगा। आइए, तो 1 तो इन दोनों में है। थोड़ा गौर से देखिए, यहां पे लिखा है x < 1, यहां पे लेस देन का साइन है, तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहां पे देखिए लिखा है x < 1, यानी x 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा। अब सोचिए फिक्स पॉइंट कहां से, तो यहां पे देखिए x = 1 है, यानी इक्वल टू का भी साइन यहां पे है, तो यहीं से आपका फिक्स पॉइंट यानी f(1) भी निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसको निकालिए, फिर आगे सोचेंगे। आइए निकालते हैं। लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 1 पे, तो जिस पॉइंट पे बोले उतना -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है बाबू, यहां से। इसका वैल्यू तो डायरेक्ट लिख दिया है 3g, हम भी लिख देंगे 3, ये कांस्टेंट है, इसमें h कहां बैठाइएगा, सीट ही नहीं है बैठाने का, डायरेक्ट इसका आंसर होगा 3। निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिखने का तरीका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना +h, 1 पे बोला है 1 +h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, राइट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यानी यहां से। इसका वैल्यू लिखा है 4, आप अभी लिखिए 4, ये कांस्टेंट टर्म है, डायरेक्ट आंसर हो गया 4। थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया तो क्या फिक्स पॉइंट चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है, डायरेक्ट बोल देंगे LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिखिए ना, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू, x = 1 पे, 1 पे। ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब अगला चेक करेंगे 3 पे, पहले इसको नोट कीजिए। आइए अब 3 पे चेक करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 8x = 3 पे, थोड़ा गौर कीजिएगा, 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 पे चलिए, ध्यान दीजिएगा, पहले हम ये ढूंढ के रख लेंगे कि पॉइंट 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकलेगा और राइट हैंड लिमिट कहां पे निकलेगा। आइए देखते हैं। तो यहां पे लिखा है x < 3, यहां पे लेस देन का साइन है, तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। यहां पे देखिए, यहां लिखा है x < 3, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है,
तो यहां निकल जाएगा बाबू आपका राइट हैंड लिमिट। यहीं पे देखिए इक्वल टू का भी साइन है, तो यहां से फिक्स पॉइंट यानी f(3). चलिए जब सब निकल गया तो अब सॉल्व करना शुरू कीजिए। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 3 पे, तो जिस पॉइंट पे बोले उतना -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है बाबू, यहां से, इसका वैल्यू 4 है, ठीक है, डायरेक्ट 4 कांस्टेंट टर्म है, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। आइए RHL राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोले उतना प्लस h, 3 पे बोला बाबू तो 3 + h। लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL यहां से निकल रहा है, इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया है 5, तो लिखिए 5। थोड़ा यहीं पे देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है 4, राइट हैंड लिमिट निकल गया है 5, क्या इक्वल है, नहीं है। जब नहीं है तो साफ साफ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू, एट x इक्वल टू 3। यानी ये फंक्शन नहीं तो 1 पे कंटिन्यूअस हुआ, नहीं तो 3 पे कंटिन्यूअस हुआ, यानी ये फंक्शन दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसमें भी चेक करना है, यानी डिस्कस करना है कि ये कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है या नहीं है। तो पहले वो पॉइंट पता करना पड़ता है कि किस पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है। पॉइंट पता रहेगा तब ना डिस्कस कीजिएगा जी। आइए पहले पॉइंट पता करते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 0, और क्या कॉमन है, 1। तो 0 पर भी डिस्कस होगा और 1 पर भी डिस्कस होगा। तो पहले 0 पर कीजिए, लिखिए सॉल्यूशन 8x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, पहले 0 पर कहां पे आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पे आएगा राइट हैंड लिमिट, चेक कर लेते हैं। यहां लिखा x लेस देन 0, लेस देन का साइन है, तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। यहां पे लिखा x ग्रेटर देन 0, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है बाबू, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट, और यहीं पे देखिए आपका इक्वल टू का भी साइन है, तो यहां से फिक्स पॉइंट यानी f(0) निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 0 पे, तो 0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है बाबू, यहां से, इसका वैल्यू है 2x, बैठाइए ना, 2x बोले तो ब्रैकेट डाल दीजिए, इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को उठा के रख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 2 × 0 -0 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो गया, और 2 × 0 0। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला बाबू, 0 पे, तो 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है बाबू, यहां से, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखा है,
तो होगा 0। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ 0। तो फिक्स पॉइंट का भी फंक्शन का वैल्यू दिया है 0 है, इसका भी वैल्यू 0। गौर कीजिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और फिक्स पॉइंट भी 0, सभी आपस में इक्वल आ गया बबुआ। तो लिखेंगे साफ साफ, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, जब सभी आपस में बराबर है तो बोल देंगे ना इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे रे बबुआ? x इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। नोट कीजिए, इसमें तो 0 पर चेक कर लिया अभी, अब चेक करेंगे 1 पे। आइए देखते हैं, लिखिए सॉल्यूशन 8x इक्वल टू 1। 1 पे चेक करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहले 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन, राइट हैंड लिमिट कौन? तो 1 पे देख रहे हैं, यहां पे लिखा है x लेस देन 1, यहां पे लेस देन का साइन है बाबू, तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, यहीं पे देखिए इक्वल टू का भी साइन है, तो यहां से फिक्स पॉइंट, यहां पे लिखा है x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला गया? 1 पे, तो 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे सॉल्यूशन ना लिख के जो है ना अगेन कर दीजिएगा, अगेन। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 14 में भी अगेन लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट पर निकालना था, तो एक पॉइंट तो निकाल दिए, अब फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो यहां अगेन लिखिएगा, अगेन 8x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14 में भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है? यहां से, इसका वैल्यू डायरेक्ट बोला है 0, रख दिए 0, यानी आ गया 0। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला है उतना प्लस h, 1 पे बोला है 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है बाबू? यहां से, इसका वैल्यू है 4x, बैठाइए ना 4 इंटू एक्स, जहां पे x बोला वहां पे डाल दिए ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए 1 प्लस h को, जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, आ गया 4 1 जा 4। यहां पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट आ गया 4, क्या इक्वल है? नहीं। जब इक्वल ही नहीं है तो आगे चेक भी नहीं करना है, डायरेक्ट बोल देना है चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है तो कह देंगे इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। नोट कीजिएगा, किस पॉइंट पे बाबू? थोड़ा पॉइंट लिख लीजिएगा, x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पे ना ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो भी लिखना पड़ेगा ना।
नोट कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस करना है बाबू? एक -1 पे करना है और एक 1 पे करना है, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है। तो आइए सबसे पहले -1 पे करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन 8x इक्वल टू -1। पहले -1 पे कीजिए, उठाइए LHL। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा बाबू? थोड़ा चेक कर लीजिए। यहां लिखा है x लेस देन -1, जहां पे लेस देन का साइन हो वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे लिखा है x ग्रेटर देन -1, तो जहां पे ग्रेटर का साइन हो वहां से राइट हैंड लिमिट। यहां पे गौर कीजिए, यहां पे इक्वल टू का भी साइन है, यहां से फिक्स पॉइंट यानी f ऑफ -1 भी निकल जाएगा यहीं से। आइए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h, -1 पे बोला तो -1 -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकल रहा है बाबू? यहां से। इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखा है -2, तो हम भी लिखेंगे -2। अब -2 है, कांस्टेंट टर्म है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना +h लिख दिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है बाबू? यहां से आ रहा है, सेकंड से। इसका फंक्शन दिया है 2x, बैठाइए ना, 2 इंटू x, और इस ब्रैकेट में इसी का वैल्यू -1 +h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए। 2 इंटू -1 + 0 आ गया -2। अब निकालिए फिक्स पॉइंट f ऑफ 1। f ऑफ 1 कहां से आ रहा है बाबू? पहला से ही, इसका भी वैल्यू -2। गौर से देखिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2, राइट हैंड लिमिट भी -2, और फिक्स पॉइंट भी आ गया है इसका -2। तो साफ साफ लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, जब ये सभी आपस में इक्वल हो तो बोल दीजिएगा इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे बाबू? एट x इक्वल टू -1 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस है। नोट कीजिए। अब चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे। आइए देखते हैं, अब किस पॉइंट पे चेक करना है? अब चेक करना है 1 पे। यहां कर दीजिएगा अगेन, 1 पे चेक करना है। तो 1 पे थोड़ा चेक कर लीजिए, कहां पे आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, कहां पे आएगा राइट हैंड लिमिट। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां पे लिखा है x लेस देन 1, यहां पे लेस देन का साइन है, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे लिखा है x ग्रेटर देन 1, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां से आपका राइट हैंड लिमिट। यहां पे ही देखिए इक्वल टू का भी साइन है, तो यहां से फिक्स पॉइंट f ऑफ 1। आइए अब देखते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना -h बाबू। लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा बाबू? यहां से। इसका वैल्यू है 2x,
2x, x बोले तो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में इसी बबुआ को उठा के रख दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 रखिए, 2 हो जाएगा। लिखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, 1 पे बोला तो 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट कहां से रहा बाबू, यहां से, इसका वैल्यू 2 दिया डायरेक्ट, हम भी 2 रख देंगे, यानी ये आ गया 2 आपका। फिक्स पॉइंट f ऑफ 1, फिक्स पॉइंट ये है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो f1 का वैल्यू क्या दिया बाबू, 2x, बैठाइए 2, x के जगह पर x का मान 1, 2 1 जाए 2, देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2, फिक्स पॉइंट भी आ गया 2। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट, यानी LHL बराबर RHL इक्वल टू f ऑफ 1। जब ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो आप बोल दीजिए मधुर स्वर में, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ये फंक्शन -1 पर भी कंटिन्यूअस था, 1 पर भी कंटिन्यूअस है, नोट कीजिए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसमें बोला गया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। ये फंक्शन डिफाइन है, आपको a और b में रिलेशनशिप निकालना है कि a और b में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको VVI मार्क के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ये क्वेश्चन 10-20 बार आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 1000 बार आप VVI लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमको A और B में रिलेशन निकालना है और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है, यानी ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, 3 पे। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है पॉइंट 3 पे, यानी ये फंक्शन पॉइंट 3 पे कंटिन्यूअस है, तो आप A और B में केवल रिलेशन निकाल दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले लिखिए सॉल्यूशन, किस पॉइंट पे बोला बाबू, 3, 8x इक्वल टू 3 बोला। इस पर पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। आइए निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आएगा, जहां पे लेस देन का साइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहां से आएगा बाबू, यहां से, जहां पे ग्रेटर देन साइन है, RHL। चलिए फिक्स पॉइंट बाबू फिर यहीं से आएगा क्योंकि यहां पे इक्वल टू है। आइए देखते हैं, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है, यहां से, इसका वैल्यू क्या है, ax प्लस 1, बैठाते हैं ax प्लस 1, इस ब्रैकेट में इसको उठा के रख दीजिए 3 माइनस h। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 3 माइनस 0 प्लस 1, तो 3 इंटू a, 3a प्लस 1। निकालिए RHL। RHL लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में
जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस एच, 3 पे बोला तो 3 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। बाबू गौर कीजिए, राइट हैंड लिमिट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। इसका वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। बैठाइए, bx प्लस 3, इस ब्रैकेट में इस बबुआ को ज्यों की त्यों उतार दीजिए। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, तो अगर 3 इंटू बी 3b, अब प्लस 3। हमको a और b में रिलेशन निकालना है। चूंकि क्वेश्चन बोल दिया कि ये क्वेश्चन यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, तो लिखिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला चूंकि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यह कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 3 पे। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो ना तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में इक्वल होता है। यहां पे 2 से ही काम चल जाएगा, तो तीसरा क्यों निकालेंगे। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया बाबू, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या है बाबू, 3b प्लस 3। चलिए अब हमको निकालना है a और b में रिलेशन। एक काम कीजिए, a और b वाले को एक तरफ कर लीजिए, प्लस 3b को इधर ले आइए, माइनस 3b, उधर 3 प्लस 1 को उधर ले आइए, माइनस 1। ये दोनों में 3 कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, बचेगा a माइनस बी बराबर 3 में एक जगह 2, तो यहां से आपको a माइनस बी का वैल्यू 2, ये गुना वाला बट्टा में। जब a माइनस बी का वैल्यू आ गया 2/3, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं आंसर इसका, यहां पे लिख सकते हैं a इक्वल टू प्लस माइनस बी को उधर ले जाओ, प्लस बी, और उधर प्लस क्या है 2/3। यही आपका रिलेशन हो गया a और b में, a इक्वल टू बी प्लस 2/3। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे दिया और इस फंक्शन में बोला गया है कि आप लेमडा का वैल्यू निकालिए। ये फंक्शन डिफाइंड है और यहां पूछा गया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू निकालिए और फिर नीचे बोला गया है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 1, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया है बाबू, ध्यान से देखिए। आइए सॉल्यूशन करते हैं। किस पॉइंट पे बाबू, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो निकालिए 8x इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। चूंकि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 0 पे, इसीलिए इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h।
ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा बाबू? यहां से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। राइट हैंड लिमिट बाबू यहां पे, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन का साइन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन आएगा, क्या क्या है? लैम्डा, ध्यान से देखिएगा सब, यहां बैठाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या है? लैम्डा एक्स स्क्वायर। तो जहां पे x है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, जहां पे x है वहां पे ब्रैकेट डालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x डाल दिए बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बराबर राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है? 4x प्लस 1। तो बैठाएंगे यहां पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या 4x प्लस 1 है, तो बैठाइए ना, 4x के जब ब्रैकेट आप प्लस 1। अब गौर कीजिए बाबू, इस ब्रैकेट में इसी को उठा के रख दीजिए, 0 माइनस h को, इसमें बाबू इसी का है ना, यहां पे 0 माइनस h, यहां बराबर हो गया, इस ब्रैकेट में इसको 0 प्लस h को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कीजिए, तो अगर लैम्डा 0 माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 माइनस 0 बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू एकदम गौर से, यहां पे 0 पुट कीजिए, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 अब प्लस 1। बाबू ये लैम्डा है, तो लिखिए आप लैम्डा इंटू 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, ये 0 हो गया, बराबर इधर बाबू 4 इंटू 0 0 बच गया 1। यहां पे आप देखिए लैम्डा बचा है नहीं, लैम्डा धरती से ही चला गया। जब लैम्डा धरती पर है ही नहीं तो इसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्या लैम्डा का मान निकलेगा? जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति धरती पर होता है उसी के बारे में वाद विवाद होता है, उसी का कुंडली निकलता है। जो व्यक्ति धरती पर होता ही नहीं उसका कुंडली नहीं निकलता है। तो ये धरती पर बेचारा है ये नहीं है तो इसका कुंडली क्या निकालेंगे? तो हम बोल देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहां पे लिखिए, चूंकि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा for which f is continuous at x equal to 0। जब ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। नोट कीजिए। अब आइए, अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यूअस है। आइए चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए फिर पॉइंट 8x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें 1 तो है ही नहीं तो कैसे चेक होगा? आइए देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा। एक बात बतलाइए, यहां पे दिया है x लेस देन 0 या इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू या तो 0 से छोटा है या तो ज्यादा से ज्यादा है तो 0 के बराबर है। 0 से छोटा या 0 के बराबर, क्या इसमें कभी 1 आएगा? कभी नहीं 1 आएगा। जब इसमें कभी भी 1 नहीं आएगा
तो इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं है, ये फंक्शन को हमको देखना भी नहीं है। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है x का वैल्यू 0 से बड़ा, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसमें 100% 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो हम इसी को चेक करेंगे। जब इसमें 1 आएगा इसका मतलब हमारा जो भी काम करना होगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट, चाहे राइट हैंड लिमिट, चाहे फिक्स पॉइंट, जो भी करना होगा सब इसी पर करना होगा, ऊपर के बारे में कुछ सोचना भी नहीं होगा। आइए निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला, 1 पे, जिस पॉइंट पे बोलेगा उतना -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो यही एक है बाबू, 4 इंटू एक्स प्लस 1, इस ब्रैकेट में रखिए 1 माइनस h को। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 4 1 जाए 4 प्लस 1 5। निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना प्लस h, ध्यान दीजिए बाप, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड भी इसी पर निकलेगा बाबू। क्या फंक्शन है, 4x प्लस 1, बाबू x के जगह पर इसको रखिए 1 प्लस h को। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, 4 1 जाए 4 प्लस 1 5। निकालिए फिक्स पॉइंट, ध्यान दीजिए बाबू, f1 सब तो इसी पर निकलेगा बाबू, 4 इंटू एक्स के बराबर बैठाइए बाबू 1 अब प्लस 1, 4 1 जाए 4 प्लस 1 5। आप गौर से देखिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट सभी आपस में बराबर है। तो लिखिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फिक्स पॉइंट f ऑफ 1। जब सभी आपस में बराबर है तो इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें बोला गया है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x, इसको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हेयर ग्रेटर इंटीग्रल डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। वही बोला है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले इसको बनाने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या। आइए पहले देखते हैं बाबू, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखते हैं इस प्रकार से, साइन से डिनोट करते हैं, बड़ी ब्रैकेट। मान लीजिए कहीं पे आपको बोलेगा 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बतलाइए, तो 1.5 इसका डिफिनीशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ध्यान दीजिए बाबू, 1.5, तो 1.5 का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू 1 होगा। अगर बोलेंगे 1.9 का भी तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। अगर पूछेंगे 2 का तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। बात समझ आ रही है ना? ध्यान दीजिए, अगर बोलेंगे 3.7 का तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बाबू 3 होगा। 3.9 का भी बोले तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा। 2.9 अगर भी बोल दें इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखने का यही बाबू तरीका है। आइए एकदम इजी भाषा में इस क्वेश्चन को
सॉल्व करना सिखाते हैं इजी मेथड से। देखिए कैसे सॉल्व होता है। पहले फंक्शन क्या है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फंक्शन आपका लिख दिया है gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, सब में एफ एक्स लिखता था, इसमें जी एक्स लिख दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, सब तो एक ही चीज है, एफ एक्स लिखे या जी एक्स लिखे। आइए एक बात बताइए, क्या इसमें फिक्स पॉइंट दिया है? नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं कोई एक फिक्स पॉइंट, लेट x इक्वल टू ए, जहां पे x इक्वल टू ए कोई फिक्स पॉइंट है और ए है क्या, ए कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर, बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमको x इक्वल टू ए पर चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। डिसकंटिन्यूअस तो हर हालत में होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ जो होता है ना वो डिसकंटिन्यूअस होता है। आइए देखते हैं, उठाइए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में, यहाँ फंक्शन को g लिखा है तो हम भी g लिखेंगे। फंक्शन में जिस पॉइंट पे बोला उतना माइनस h, ए पर बोला गया बाबू a माइनस h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक बात बताइए, इसी फंक्शन से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिक्स पॉइंट तीनों निकलेगा बाबू। आइए समझने का कोशिश करते हैं। इसको बोलिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू बाबू यहाँ पे जी है ना, तो जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो लिखिए एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इस ब्रैकेट में इसी को रख दीजिए, ए माइनस एच को, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमने अभी 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो आया 2, और 2 से थोड़ा भी अगर कम कर दिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 1, नहीं आया, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया, और 2 से थोड़ा भी कम कर दिए 1.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया। तो ये 1 कैसे आया, 2 में से 1 घटा होगा तब ने 1 आया। उसी प्रकार ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ए, और ए से अगर थोड़ा भी कम करेंगे, कुछ भी अगर कम करेंगे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा ए माइनस 1 आ जाएगा। जैसे 2 का आया 2, और 2 से थोड़ा भी कम किए तो 2 माइनस 1 आ गया ना। उसी प्रकार ए से अगर थोड़ा भी कम करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा ए माइनस 1। बाबू ध्यान दीजिएगा, अब जहां जहां एच है वहां वहां 0 बैठाइए, बैठाते हैं, ए माइनस 0 माइनस ए माइनस 1, ए माइनस 0 माइनस ए प्लस 1, माइनस ए प्लस ए खत्म, आ गया यहां पे 1। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा बाबू, RHL लिखने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में बाबू गौर कीजिएगा थोड़ा सा, फंक्शन में किस पॉइंट पे बोला बाबू, ए पे, तो जिस पॉइंट पे बोले उतना प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बोलिए gx, और gx का वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बैठाइए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x।
बाबू ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर कीजिएगा, इस ब्रैकेट में इसी को रख दीजिए, a प्लस एच को। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में a प्लस एच माइनस, एक बात समझिए, अभी मैंने अगर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो 3 आया, अगर 2 का निकालेंगे तो 2 आएगा, 2.9 का भी निकालेंगे, अगर 2 से ज्यादा भी है फिर भी 2 आ रहा है, अगर 3.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी अगर 2 का भी निकालिए तो 2 ही आ रहा है, और 2 से ज्यादा भी कर रहे हैं, 2.9 भी कर रहे हैं तब पर भी 2 ही आ रहा है। उसी प्रकार a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a होगा, और a में अगर कुछ जोड़ भी देंगे, अगर a प्लस 1 भी करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही आएगा। तो कहने का मतलब a प्लस h का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही आएगा। जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दिए ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट समाप्त हो गया बाबू। यहां भी देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब इसका निकाल दिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट यहां पे समाप्त हो गया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब जहां जहां h है वहां वहां 0 बैठाइए, a प्लस 0 माइनस a प्लस 0 माइनस a प्लस a कट गया, आ गया 0। आप लोग गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो आया 1, राइट हैंड लिमिट निकाले तो आया 0। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। जब आपस में इक्वल है ही नहीं तो हम लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किस पॉइंट पे? इट एक्स इक्वल टू ए पे। नोट कीजिए, आज यहीं तक रखेंगे, आगे इसके अगला क्लास में देख लेंगे। बाबू आप लोग नोट कीजिए, ठीक है? अगला क्लास में फिर मिलते हैं।